हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों आज हमारा एक व्यूवर्स ने लिखा है कि सर, जो पेशाब में जलन होता है तो इसकी कोई होम मेडिसिन बताइए। क्योंकि आपने 2-3 वीडियो में तो बहुत चर्चा किया है होम्योपैथी के बारे में। तो आज हम ये वीडियो, जो पेशाब में जलन होती है जिसको गुजराती में उडवा बोलते हैं या यूटीआई इन्फेक्शन बोलते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसे तो यूटीआई इन्फेक्शन मेल से कंपैरेटिव फीमेल में ज़्यादा होती है और इसका कई कारण होता है। कई बार इसमें सामान्य इन्फेक्शन होता है, कई बार वाइट डिस्चार्ज होता है लेडीज़ को, कई बार अंदर की जो दीवार उसको घिसती है या पसेल होता है, स्टोन होता है, किडनी वीक पड़ जाती है, ब्लेडर वीक पड़ जाता है। तो ऐसे तरह ये पेशाब में परु आना या पेशाब में बर्ताव होने, ये एक आम बात है। ऐसे तो 8 से 10 पस सेल आते हैं तो ये नॉर्मल आप बन जाती है, पर 30 से 40 से भी ज़्यादा पस सेल आता है तो कई बार उसका और कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। कई बार बहुत सारे दवा लेने के बाद भी जो क्रॉनिक पाइलाइटिस होता है या नेफ्राइटिस होता है या यूटीआई इन्फेक्शन होता है तो निकलता नहीं है। तो जो किडनी में इन्फेक्शन होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे किडनी में होता है तो उसको नेफ्राइटिस बोलते हैं। जैसे यही इन्फेक्शन जो ब्लैडर में होता है तो उसको सिस्टाइटिस बोलते हैं, और यूरिन ट्रैक में होता है तो उसको पाइलाइटिस बोलते हैं, या उसको यूटीआई इन्फेक्शन और पस सेल भी बोला जाता है। इससे क्या सिम्टम्स होता है? दर्दी को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, पेशाब में जलन होती है, कमर दुखता है, बॉडी एक होता है, नौशिया होता है, शरीर अंगों में दुखावा रहता है, कमकमाटी रहता है, नींद नहीं आती है, वीकनेस फील करती है, एंग्जाइटी रहता है, गुस्सा कर देती है। ऐसे सारे प्रॉब्लम रहता है। ज़्यादातर जो लोग की डिलीवरी होता है इसके बाद भी ये क्रॉनिक यूटीआई इन्फेक्शन लेडीज़ को रहने की संभावना रहती है। कई बार उनको जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होता है, जैसे कॉपर टी लूप्स या कॉपर टी का उपयोग करता है, पुराना हो जाता है तो भी इन्फेक्शन होता है। तो सो मैनी पॉसिबिलिटी जो क्रॉनिक इन्फेक्शन यूटीआई में हो सकती है। तो आज हम उसका घरेलू उपचार आपको बताएंगे। तो कई बार क्या होता है कि छोटा छोटा उपचार करने के बाद बड़ी बड़ी बीमारी भी चली जाती है। हम बड़ा बड़ा तो ट्रीटमेंट लेते हैं और वेस्टिंग मनी हो जाता है और हमारा हेल्थ भी खराब हो जाता है, और इसके जरिए बड़ा बड़ा रोग का भी आमंत्रण दे देते हैं। तो कई बार आपको जो पेशाब में जलन रहता है तो मैं आपको बताता हूँ, जो आप करोगे घर पे, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है, पर जो आप करोगे तो इसमें आपको फ़ायदा भी हो सकता है। और फ़ायदा हो तो ज़रूर हमारा कमेंट बॉक्स में लिखना, और ये वीडियो आपके फैमिली और फ्रेंड में भी डिस्ट्रीब्यूटर और सब्सक्राइब भी करा देना। तो आपको जब भी यूरिन इन्फेक्शन होता है बार बार, तो आपकी शरीर में पानी की किल्लत हो जाती है, तो आपको 3 से 4 लीटर तो मिनिमम पानी पीना चाहिए। तो आपको लगता है कि डॉक्टर साहब इतना तो पानी नहीं पी सकते, तो आप उठ के 4 ग्लास पीजिए। जब भी पानी की इच्छा ना हो तो भी एवरी आवर्स आप अलर्ट रखिए। अभी तो मोबाइल में जब भी पानी के पास जाओ तो 2 ग्लास पानी पीजिए। खाने के आधा घंटे के बाद पानी पीजिए, खाने से पहले आधा घंटा बाद पानी पीजिए। तो आपकी जो डेली जो खपत होती है वो पूरी हो जाती है। पर आप सुबह में 10 बजे पहले जितना पानी पी लो, बाद में तो आप वर्क में होते हैं, भूल जाते हैं, तो ये पानी की किल्लत रहती है। तो आप सुबह में आपके घर पे रहते हैं तो पानी पिया करो हर घंटे, तो आपको ये पानी का एक बैलेंस रहेगा। सेकेंड थिंग, आप जो कोकोनट वाटर इज़ अ ग्रेट थिंग्स है, तो आपको जो ग्रीन कोकोनट वाटर भी आप ले सकते हैं। थर्ड थिंग, कई बार वो ककड़ी होती है तो ये ककड़ी का जूस भी ले सकते हैं, या ककड़ी खाने में भी आप रखो। तो ककड़ी क्या होती है, हमारा पेट की गर्मी को सोख लेती है, तो ये ठंडक वाली प्रकृति होती है, तो ये भी बहुत इफेक्टिव है। कई बार धाना जीरू और गुड़ मिक्स करके भी ले सकते हैं, पानी में डिजोल्व करके। कई बार धाना जीरू गुड़ और नारियल पानी भी मिक्स करके आप पीते हैं, तो इससे भी आपका जो उनवा है और पेशाब की जलन है वो धीरे धीरे कट डाउन हो जाती है, इन्फेक्शन रुक जाता है।
गन्ने का जूस भी इसमें बहुत अच्छी तरह काम करता है, जैसे दाड़म का रस भी उसमें, जिसको पाइलाइटिस है, नींबू पानी भी पाइलाइटिस में बहुत अच्छी तरह काम कर सकता है। और फालसा होता है, इससे भी आपको दर्दी को अच्छा रहता है। इलायची के साथ आप हनी और इलायची मिक्स करके भी आप चाटो तो भी आपकी जो उलवा होती है, गर्मी होती है पेशाब में, ये भी चली जाती है। कई लोग इलायची के साथ जो आंवला जूस होता है, इसमें इलायची डाल के भी आप गर्म गुनगुना पानी में डाल के भी ले सकते हैं, तो इसका अच्छा रिजल्ट होता है। जिन लोगों को क्रॉनिक पाइलाइटिस होता है, उन लोगों को जब भी मैंगो की सीजन आती है तो यू टेक द लॉट ऑफ मैंगोज या वाटरमेलन, ये भी जो यूटीआई इन्फेक्शन में बहुत अच्छे तरह काम करता है। कई बार दूध और शक्कर भी खाने से भी दर्दी को जो पाइलाइटिस की इफेक्ट रहती है तो ये भी चला जाता है। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है तो ये गन्ने का जूस भी एक डायबिटीज दर्दी को जो पाइलाइटिस होता है, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है, तो ये भी चला जाता है। तो ये सब होम मेडिसिन है, आप एक बार एक ट्राई कीजिए। आपको लगता है नहीं ये अनुकूल पड़ता है, तो ये जब भी आपको पाइलाइटिस हो तो 1 महीने तक लिया करो, तो शरीर में वो ठंडक पैदा करेगा और इन्फेक्शन नहीं बनेगा। ये क्रॉनिक पाइलाइटिस है, कई बार किडनी फेलियर होता है, कई बार स्टोन फॉर्मेशंस होता है, कई बार जो यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टिंचर आ जाता है, कई बार जो सिस्टाइटिस की वजह से जो गोल ब्लेडर की वॉल ठीक हो जाती है, इसे रिफ्लेक्ट ऑफ यूरिन हो जाता है, यूरिन किडनी तरफ जाता है, तो किडनी फेलियर या एक्यूट फेलियर चांसेस रहता है, शरीर में सूजन आ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन जो लोगों को क्रॉनिक जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है उसको रहता है। होम्योपैथिक में जनरली हम कैंथारिस है, स्टेफिसागरिया है, कोनाएम है, बल्बारिस वल्गारिस है, सीपिया है, पल्सेटिला है, कैलकरिया का जैसी दवा को हम उपयोग करते हैं। मित्रों, ये जो घरेलू उपचार है आप कीजिए। आपको मैं शॉर्ट बताता हूँ, मैंने 35 साल में कई पेशेंट को मैं एडवाइस भी दे रहा हूँ, तो आप ये कीजिए, लोगों को अच्छा रिजल्ट भी मिला है। तो आपको भी ये तकलीफ है तो आप भी ये यूज़ कर सकते हैं और आपका जो भी किडनी में क्रॉनिक इन्फेक्शन है इसमें से बाहर निकल सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।